Dear students, welcome to our new lecture on ETA series. आज हम ETA टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, इसके MCQs डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स को हैंडल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A -1, एंड B 1, इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 2 × √2। तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हों तो हम उनके दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट हो P और उसके कंपोनेंट्स हों x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो Q जिसके कंपोनेंट्स हों x2, y2, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो ये है कि दैट डिस्टेंस D इज़ इक्वल टू x2 - x1 होल पावर 2 प्लस y2 - y1 होल पावर 2 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्लेन में। तो अगर आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है इस केस में जब A हमारे पास है -1, और B है 1, -1, तो डिस्टेंस होगा 2 × √2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन D हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा सेकंड MCQs है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम A 0, इज़ इक्वल टू 1 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इस MCQs को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है A 0, तो दूसरा पॉइंट आप एज्यूम कर लें B x, y। तो हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का रिलेशन आएगा यहाँ से। तो कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि A और B के दरमियान डिस्टेंस 1 के इक्वल हो, इसलिए 0, और x, y के दरमियान जब डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसे इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगी x² + y² = 1। तो आप देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 के इक्वल है और इसका सेंटर ओरिजिन है। तो सर्कल पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए वो जो पॉइंट्स होंगे उन सब का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के इक्वल होगा, इसलिए इस MCQs का आंसर है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा थर्ड MCQs है। इसमें कहा जा रहा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम P 0, 1 इज़ इक्वल टू 3 इज़। और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 3, 0, सेकंड ऑप्शन है -2, 0, थर्ड ऑप्शन है 2 × √2, 0 और लास्ट ऑप्शन है 3, 1। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि पॉइंट 0, 1 इस पॉइंट से x एक्सिस का जो पॉइंट जिसका डिस्टेंस 3 के इक्वल है वो पॉइंट कौन सा है। तो इसका मतलब ये है वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद आप इस MCQs को सॉल्व करने के लिए चूँकि आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो आप यहाँ पे पॉइंट को एज्यूम करें कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा। तो x, 0 जो पॉइंट है इससे पॉइंट P 0, 1 इसका डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करके सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आती है 2 × √2, इसलिए 2 × √2, 0 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है इफ़ C of x, y is the midpoint of line segment AB
with a 2,3 and b minus 6,7, then the distance between a and c is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है √20, हमारी सेकंड ऑप्शन है √80, हमारी थर्ड ऑप्शन है 5 और हमारी लास्ट ऑप्शन है √40। तो रेशो फार्मूला आपको पता है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट को रेशो R1 R2 रेशो के अंदर डिवाइड करें तो जो पॉइंट इस रेशो में डिवाइड करेगा वो हमारे पास पॉइंट C होता है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह बनती है, उसका फर्स्ट कंपोनेंट होगा x1 इंटू R2 प्लस x2 इंटू R1 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और इसका y कंपोनेंट होगा y2 इंटू R1 प्लस y1 इंटू R2 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को कंप्यूट कर सकते हैं। जब मिड पॉइंट की बात होती है तो इसमें हमारा लाइन सेगमेंट जो है वो 1:1 में डिवाइड होता है, तो इसलिए R1 और R2 को अगर आप 1 के इक्वल पुट करें तो मिड पॉइंट का फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप पॉइंट C को कंप्यूट कर सकते हैं A और B के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास पॉइंट C आ जाएगा 2 - 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -4/2 विच इज़ इक्वल टू -2। सिमिलरली 7 + 3 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। सो द पॉइंट C इज़ -2, 5। आपने जस्ट डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है A और C के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो आप जब 2, 3 और -2, 5 के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके जो अभी हमने डिस्कस किया, तो हमारे पास इसका आंसर होगा √20। इसका मतलब ये है ऑप्शन A हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस A 0,0, B 2,0 एंड C 1,1 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1,1, सेकेंड ऑप्शन है 3,1, थर्ड ऑप्शन है 1,1/3 और लास्ट ऑप्शन है 3/2, 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हों तो हम उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कंप्यूट कर सकते हैं। सेंट्रॉइड ट्राइंगल का एक इम्पोर्टेंट एसोसिएटेड पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जिस पे एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स, मीडियंस, ये सब इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हों तो हम इस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वर्टिसेस हों x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 3। तो अगर आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करें जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स x1, x2 और x3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड कंपोनेंट्स y1, y2 और y3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 0 + 2 + 1 होल डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1। मीन्स x की वैल्यू 1 आएगी जो कि हमारे पास ऑप्शन A और C के अंदर नज़र आ रही है। इसके बाद हमने देखना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो अब हम इसका सेकंड कंपोनेंट देखते हैं। उसके लिए 0 + 0 + 1 होल डिवाइड बाई 3 विच मीन्स 1/3। सो ऑप्शन C जो है जिसमें 1, 1/3 है, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2:1, हमारी सेकंड ऑप्शन है 1:3, थर्ड ऑप्शन है 3:2 और लास्ट ऑप्शन है 3:5। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड है ये ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं, मीन्स जो
आप ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम मीडियन कहते हैं। तो ये सारे मीडियंस जब आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वो सेंट्रॉइड में इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये हर मीडियन को एक ख़ास रेशो में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, आप अगर रफली इसे ड्रॉ भी करें तो आपको आइडिया होगा कि जिस पॉइंट पे मीडियन को सेंट्रॉइड ने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, उसमें से एक हिस्सा दूसरे हिस्से का डबल होगा। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियंस को डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। इसका मतलब ये है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द रेशो in which y-axis divides the line joining points 2, -3 and -5, 6 is। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2:3, सेकंड ऑप्शन है 2:5, थर्ड ऑप्शन है 1:2 और लास्ट ऑप्शन है 3:5। यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट्स गिवन हैं और हमने देखना है कि y एक्सिस जो है वो द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। तो y एक्सिस किस रेशो पे डिवाइड करती है लाइन को, यहाँ पे इसे चेक करने के लिए आप रेशो फार्मूला को अप्लाई करेंगे। x1 = 2 है, x2 = -5 है, y1 = -3 है और y2 = 6 है। हम यहाँ से एक कंपोनेंट को ही जस्ट अगर कंसिडर करें, मींस अगर हमारे पास रेशो है R1:R2 तो हमारे पास x कंपोनेंट बनेगा 2 टाइम्स, चूँकि यहाँ पे 2 जो है वो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 × R2 प्लस -5 × R1 होल डिवाइड बाय R1 + R2। ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है। और हम अगर इसे सिंप्लीफाई करके इससे रेशो निकालें तो हमारे पास R1:R2 इक्वल आएगी 2:5। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो आपने इस MCQs को सॉल्व करने के लिए रेशो फार्मूला को यूज़ करना है और उसमें जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट को कंपेयर करके ही आप R1/R2 के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें तो आपको राइट हैंड साइड पे 2/5 नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि R1:R2 = 2:5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द स्लोप ऑफ 2x - 3y = 4 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, सेकंड ऑप्शन है 3/2, थर्ड ऑप्शन है -2/3 और लास्ट ऑप्शन है -3/2। तो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करने के आपके पास कई तरह के मेथड्स हैं। आपको एक शॉर्ट मेथड में ये बताता हूँ कि आपने चूँकि डिफरेंशिएशन को पढ़ा हुआ है तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से। तो dy/dx के लिए सॉल्व करें, dy/dx हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप होगी। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट y छोड़ें, राइट हैंड साइड पे बाकी को शिफ्ट करें, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 2x दूसरी साइड पे जाके -3y = -2x + 4। इसका मतलब ये है y इक्वल होगा 2/3x plus -4/3. That means slope is 2/3. So option A is our right answer. इसके बाद हमारा next MCQs है, the slope of a line is tan alpha. The slope of line perpendicular to it is। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है tan alpha, सेकंड ऑप्शन है कोटेंजेंट अल्फ़ा, थर्ड ऑप्शन है -tan अल्फ़ा और लास्ट ऑप्शन है
कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता हो तो दूसरी जो स्ट्रेट लाइन उस पर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, माइनस टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपको स्लोप गिवन है tan अल्फ़ा, तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी वो होगी -1 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्लोप ऑफ द लाइन perpendicular to the line passing through A1, -1 and B -5, 5 is। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है -1/2। तो यहाँ पे हमें एक लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हैं A और B और पूछा जा रहा है कि इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी। तो हम सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए गिवन स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम उसकी स्लोप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होती है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे 5 + 1 डिवाइडेड बाई -5 -1 इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास जो लाइन है उसकी स्लोप है -1, तो उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, उसकी स्लोप ऐसी होगी कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। तो इसलिए इसकी चॉइस हमारे पास जस्ट एक ही बचती है जो कि है 1। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप 1 होगी तो 1 × -1 -1 के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y - y1 = m × x - x1। सेकेंड ऑप्शन है x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन है y = mx + c और लास्ट ऑप्शन है ax + by + c = 0। तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स पता होनी चाहिए। हमारे पास कई फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की जिसमें हम एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कुछ मेजर हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी MCQs आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। उसमें से एक MCQs ये है। तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि है y = mx + c। इसकी निशानी ये है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको 2 वेरिएबल्स x और y के अलावा जस्ट स्लोप और y इंटरसेप्ट नज़र आएंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर जो ऑप्शन C है y = mx + c, इसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। मींस c वो पॉइंट है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 3x - 4y = 7। सेकेंड ऑप्शन है 2x + y = 3। थर्ड ऑप्शन है 4x - 3y = 24 और लास्ट ऑप्शन है 2x = 3y। तो हमेशा माइंड में रखें कि अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हो तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट 3, -4 को जब इन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी इस पॉइंट से, तो इसका मतलब ये है वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो जब आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन C जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए C ऑप्शन हमारा राइट आंसर है।
हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ 2x + 3y = 6 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x / 2 + y / 3 = 1। हमारी सेकंड ऑप्शन है x / 3 + y / 2 = 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x / 6 + y / 6 = 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x / 2 + y / 3 = 6। इस MCQs को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एक स्ट्रेट लाइन की डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। चूँकि एक स्ट्रेट लाइन जब आप ड्रा करते हैं तो उसका x इंटरसेप्ट भी होता है और y इंटरसेप्ट भी। अगर मैं x इंटरसेप्ट को a कह दूं और y इंटरसेप्ट को b कह दूं, तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी x / a + y / b = 1, उससे हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, हम अगर इसका x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है 3,0 मीन्स a की वैल्यू 3 है। और जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें, y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें x0 पुट करना होगा गिवन स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है y = 2। तो इसका मतलब ये है b = 2 हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। तो हम इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर पुट करें तो इक्वेशन बनती है x / 3 + y / 2 = 1। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ अ लाइन passes through point P -1, -2 and Q -5, 0, then its equation is। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है x + 2y = -5, सेकेंड ऑप्शन है x + 2y = 5, थर्ड ऑप्शन है x - 2y = 5 और लास्ट ऑप्शन है x - 2y = -5। तो अगेन वो इक्वेशन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही होगी वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। आप इन पॉइंट्स को इन स्ट्रेट लाइंस के अंदर पुट करें तो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है x + 2y = -5 वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है x cos थीटा + y sin थीटा = p इज कॉल्ड। हमारे फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिक फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल फॉर्म और लास्ट ऑप्शन है एंगल स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है x cos थीटा + y sin थीटा = p, यहाँ पे ये एज्यूम करें कि जो स्ट्रेट लाइन है प्लेन के अंदर, उस स्ट्रेट लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसकी लेंथ हमारे पास है p। तो उस लाइन सेगमेंट को अगर हम ड्रा करें तो वो जो लाइन सेगमेंट है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तक, वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो p रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस p, और थीटा एंगल है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन सेगमेंट का। तो इन दो क्वांटिटीज़ को देखते हुए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है x cos थीटा + y sin थीटा = p, इसे हम स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 5 units and that makes angle of 90 degree is। फर्स्ट ऑप्शन है x = 5, सेकेंड ऑप्शन है x = -5,
थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू 5 और लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू -5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 5 यूनिट्स एंड दैट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री इज़। तो ओरिजिन से हमारे पास डिस्टेंस हो 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब ये है कि हम ओरिजिन से लेफ़्ट राइट या डिफरेंट एंगल्स में जा सकते हैं 5 यूनिट्स। तो वो हमारे पास एक सर्कल बनता है, लेकिन हमने स्पेसिफिक एक लाइन पे जाना है, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है सेकंड कंडीशन है एंगल की, दैट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री इज़। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? वो है y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ स्लोप इज़ -3 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 6 देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़। फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 6, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू -3x प्लस -6, थर्ड ऑप्शन है 1/3y इक्वल टू -x प्लस 2 और लास्ट ऑप्शन है -2y इक्वल टू 3x -6। तो अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आपको स्लोप गिवन है -3 और y इंटरसेप्ट गिवन है 6। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को यूज़ करें तो इक्वेशन बनती है y इक्वल टू -3x प्लस 6, और अगर हम इसमें से 3 को कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी 1/3y इक्वल टू -x प्लस 2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द टू स्ट्रेट लाइन्स ax plus by plus c equal to 0 and lx plus my plus n equal to 0 will be parallel to each other if। फर्स्ट ऑप्शन है c equal to n, सेकेंड ऑप्शन है a divided by b is equal to m divided by l, थर्ड ऑप्शन है a divided by l is equal to b divided by m और लास्ट ऑप्शन है b डिवाइड बाई c इज़ इक्वल टू m डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे आप याद रखें कि दो स्ट्रेट लाइंस कब पैरेलल होती हैं? जब उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल हों। तो ये जो इक्वेशंस गिवन हैं स्ट्रेट लाइंस की ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये दोनों जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हैं। इनमें से जो फर्स्ट वन है उसकी स्लोप है -a डिवाइड बाई b और जो सेकंड वन है उसकी स्लोप है -l डिवाइड बाई m। तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं -a बाई b इक्वल टू -l बाई m, जिससे हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई l इज़ इक्वल टू b डिवाइड बाई m। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन सी के अंदर रिलेशन गिवन है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द पॉइंट 5, लाइज above the line। ऑप्शन 1 है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है 3x प्लस y इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है 2x प्लस y इक्वल टू 12 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और हमने ये बताना हो कि वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से अबव है या बिलो है या ऑन द स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को उस स्ट्रेट लाइन में पुट करते हैं। अगर हमारे पास सारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर वो पॉइंट अबव द लाइन होता है। अगर वो पॉइंट उस इक्वेशन को आइडेंटिटी बना दे तो फिर वो पॉइंट
उसी लाइन के ऊपर होता है, और अगर जो क्वांटिटी आए वो लेस दैन ज़ीरो हो तो फिर वो पॉइंट बिलो द स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसके लिए हम गिवन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं कि सारी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जस्ट ज़ीरो होता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर इस पॉइंट को पुट करें तो 5 - 6 - 1 विच बिकम्स -2 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि 5 -3 फर्स्ट ऑप्शन के लिहाज से बिलो द लाइन है। सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर आप ये पुट करें तो 5 × 3 15 -9 -1, सो 5 15 -10 which is equal to +5 which is greater than 0। that means ऑप्शन बी के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन के अबव ये पॉइंट लाई करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ P1, -1 फ्रॉम 3x + 5y = -7 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 5 / √34, सेकेंड ऑप्शन है 5 / √2, थर्ड ऑप्शन है 2 / √3 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो हम उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फार्मूला है ax1 + by1 + c होल एब्सोल्यूट होल डिवाइड बाय a⁴2 + b⁴2 √। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है 1, -1 ये x1 y1 के इक्वल है, और स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो मौजूद है इसमें 3a के इक्वल है, 5b के इक्वल है और +7c के इक्वल है। आप अगर इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो a⁴2 है वो 9 के इक्वल है, b⁴2 25 के इक्वल है, इन दोनों को सम अप करें तो ये 34 के इक्वल है, और मींस डिनोमिनेटर के अंदर a⁴2 + b⁴2 होल √ है, दैट मींस √34 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्लोप ऑफ 2 lines is -7/3 and 5/2 respectively. The angle between them is, first option है 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 75 डिग्री। तो अगर हमें दो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप गिवन हो तो हम उन दो लाइंस के दरमियान एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्लोप्स हों m1 और m2 तो हमारे पास एंगल थीटा के लिए एक्सप्रेशन ये होता है कि थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m2 - m1 होल डिवाइड बाय 1 + m1 × m2। तो अगर आप यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यूज़ यूज़ करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है tan थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट हैविंग पॉइंट्स P -3,2 एंड Q 2,7 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1,9, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, 9/2, थर्ड ऑप्शन है -1/2, -9/2 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अभी हमने मिड पॉइंट के लिए रेशो फार्मूला के थ्रू एक्सप्रेशन डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट बनता है -3 + 2 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट कंपोनेंट विच इज़ -1/2 जो कि हमें ऑप्शन सी के अंदर नज़र आ रहा है। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास बनता है 2 + 7 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 9/2, लेकिन सी पार्ट के अंदर सेकंड कंपोनेंट है -9/2। इसका मतलब ये है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ द लाइन y = mx + c passes through origin
देन वी मस्ट हैव, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है m इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है m इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है c इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है c इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो y इंटरसेप्ट ओरिजिन से पास कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि c 0 के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A4, -5, B5, -6, C3, 1 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 यूनिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 7/2 यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन है 5/2 यूनिट्स और लास्ट ऑप्शन है 5/6 यूनिट्स। इस तरह के MCQs भी टेस्ट्स के अंदर आते हैं, इसलिए आप ये ना समझें कि ये क्वेश्चंस की फॉर्म में ही पेपर के अंदर आएंगे, बल्कि ये बहुत सारे एडवांस्ड टेस्ट के अंदर ये MCQs मौजूद होते हैं और आपको डायरेक्टली इसे कंप्यूट करना होता है। जब आपके पास एक ट्राइंगल के वर्टिसेस मौजूद हों, जिस तरह आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर ये वर्टिसेस हों x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1 फर्स्ट रो, x2, y2 1 सेकेंड रो, x3, y3 1 थर्ड रो। तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके इसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा और आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जो कि है 5/2 यूनिट्स। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द पेयर ऑफ लाइन्स ax⁴ प्लस 2hxy plus by⁴ equal to 0 is imaginary if, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है h⁴ minus 4ab is less than 0, सेकेंड ऑप्शन है h⁴ minus 4ab is greater than 0, थर्ड ऑप्शन है h⁴ minus 4ab is equal to 0 और लास्ट ऑप्शन है none of these। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी होती हैं अगर हमारे पास ये जो कोफिशेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं a, h और b, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करें, जो कि है h⁴ minus ab इज़ लेस दैन 0, h⁴ minus ab, ना कि h⁴ minus 4ab। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपको h⁴ minus 4ab नज़र आ रहा है। अगर आपकी फार्मूला की थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी तो आप यहाँ से गलत चॉइस की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर a, b और c के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि h⁴ minus ab है। इसलिए हम ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, नन ऑफ दीज इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है द पेयर ऑफ लाइन्स ax⁴ प्लस 2hxy प्लस by⁴ इक्वल टू 0 इज़ परपेंडिकुलर इफ़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस b इक्वल टू 0, हमारी सेकेंड ऑप्शन है a माइनस b इक्वल टू 0, हमारी थर्ड ऑप्शन है h⁴ minus ab इज़ इक्वल टू 0 और हमारी लास्ट ऑप्शन है h⁴ प्लस ab इज़ इक्वल टू 0। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जॉइंट, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है। ये दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब होंगी, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इनके दरमियान जो एंगल थीटा है उसका रिलेशन क्या होता है इन कोफिशिएंट्स के साथ, ये जो a, h और b आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर एंगल हो थीटा तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है tan थीटा इज़ इक्वल टू
2 इंटू अंडर रूट बी पावर 2 माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कब होंगी, जब tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मीन्स tan थीटा विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड उस वक्त ही होगा जब डी न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। डी न्यूमरेटर में a प्लस बी है, सो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ m1 एंड m2 आर स्लोप्स of two straight lines, then angle between them is theta equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस m1 इंटू m2। हमारी सेकेंड ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। हमारी थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m1 प्लस m2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस m1 इंटू m2। और हमारी लास्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस m1 इंटू m2। तो अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप्स हों m1 और m2, तो उनके दरमियान एंगल का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइन्स x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 11x माइनस 5y माइनस 28 इक्वल टू 0 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 5,7, सेकेंड ऑप्शन है 3,4, थर्ड ऑप्शन है 3,1 और लास्ट ऑप्शन है 5,-4। तो जब भी आपको 3 लाइंस गिवन हों और वो कंकरेंट लाइंस हो, मीन्स वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीनों पास करती हों, तो हम उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सिंपल मेथड ये है कि आप उन तीनों इक्वेशंस में से किसी दो को आपस में सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और वो ही आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। तो आप यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास डायरेक्टली पॉइंट आ जाएगा जो कि है 3,1, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विल बी हॉरिजेंटल इफ़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है a इज़ इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट b इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है b इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हॉरिजेंटल कब होगी? ये हमारे पास हॉरिजेंटल उस वक्त होगी जब इसमें x वेरिएबल नहीं होगा। तो x वेरिएबल कब नहीं होगा? जब a इक्वल टू 0 होगा और y वेरिएबल मस्ट मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि b 0 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस b प्लस c होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। सेकेंड ऑप्शन है ax प्लस by प्लस c होल मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय a पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। हमारी थर्ड ऑप्शन है c मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय a पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट और लास्ट ऑप्शन है a पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। तो जब हम ओरिजिन जो कि 0,0 है उसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला आपको यहाँ ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है, इसमें पुट करें x और y की जगह 0,0 पुट करें तो आपके पास
रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, जो कि है सी एब्सोल्यूट होल डिवाइड बाय a पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, जिसमें कहा जा रहा है इफ़ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो देन एंगल बिटवीन लाइन्स विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूट, सेकंड ऑप्शन है ऑब्ट्यूज, थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे ये हम इससे पहले फार्मूला तो पढ़ चुके हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये जो tan इनवर्स के आर्गूमेंट में क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जब ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो थीटा आता है वो एक्यूट एंगल होता है। दैट मीन्स दैट एंगल विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो बट स्ट्रिक्टली लेस देन 90 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ m1 इक्वल टू 1/2 एंड m2 इक्वल टू 3 आर स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन देम इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 75 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये m1 और m2 को फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 आता है और tan इनवर्स ऑफ 1 इसके इक्वल है 45 डिग्री के। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखें कि चूँकि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें सारे एक्यूट एंगल्स हैं, इसलिए जो tan इनवर्स के आर्गूमेंट में क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। इसलिए हम वहाँ पे m2 माइनस m1 लिखेंगे, m2 माइनस m1 न्यूमरेटर में, ताकि 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव आंसर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द लाइन ax माइनस by प्लस 12 इक्वल टू 0 इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ax माइनस by माइनस 12 इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है bx प्लस ay माइनस 13 इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है bx माइनस ay प्लस 7 इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है माइनस ax प्लस by माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप है a डिवाइड बाई b। आप अगर ये गिवन लाइन की स्लोप देखें तो वो है a डिवाइड बाई b। तो कौन सी लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी? वो लाइन जिसकी स्लोप का प्रोडक्ट इस स्लोप के साथ -1 के इक्वल हो। चूँकि ये स्लोप है a डिवाइड बाई b, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप होगी वो होगी -b डिवाइड बाई a, -b डिवाइड बाई a। आप यहाँ पे देखें कि कौन सी स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप होगी -b डिवाइड बाई a। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन बी के अंदर स्ट्रेट लाइन मौजूद है, सिर्फ इसकी स्लोप है -b डिवाइड बाई a, बाकी सब की स्लोप इससे डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स हुज जॉइंट इक्वेशन इज़ ax पावर 2 प्लस 2hxy प्लस by पावर 2 इज़ tan थीटा इक्वल टू, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है h पावर 2 माइनस ab होल अंडर रूट होल डिवाइड बाई a प्लस b। सेकेंड ऑप्शन है h पावर 2 माइनस ab होल अंडर रूट होल डिवाइड बाई a माइनस b। हमारी थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू h पावर 2 माइनस ab होल अंडर रूट होल डिवाइड बाई a प्लस b और लास्ट ऑप्शन है 2 इंटू h पावर 2 माइनस ab होल अंडर रूट होल डिवाइड बाई a प्लस b। तो ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन लिखी हुई है, इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है उसका रिलेशन हमारे पास tan थीटा इक्वल टू, जो रिलेशन है उसमें कोफिशेंट्स a, h और b यूज़ होते हैं
और वो रिलेशन है 2 इंटू h पावर 2 माइनस ए बी होल अंडर रूट होल डिवाइड बाई a प्लस बी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2x पावर 2 प्लस 5xy प्लस 3y पावर 2 इक्वल टू 0। हमारी सेकेंड ऑप्शन है 3x पावर 2 प्लस 5xy प्लस 2y पावर 2 इक्वल टू 0। हमारी थर्ड ऑप्शन है 2x पावर 2 माइनस 5xy प्लस 3y पावर 2 इक्वल टू 0। और हमारी लास्ट ऑप्शन है 2x पावर 2 प्लस 5xy प्लस 3y पावर 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने अगर इसका आंसर आसानी से कंप्यूट करना है तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जो दोनों इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करें और देखें कि कौन सी इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x पावर 2 माइनस 5xy प्लस 3y पावर 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। तो ये हमारे आज चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड MCQs थे जो हमने डिस्कस किए। आपने देखा होगा इससे हमारे काफ़ी टॉपिक्स चैप्टर नंबर 6 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इससे हट के भी कुछ MCQs बनाएं ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर या किसी MCQs के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन MCQs को रिवाइज़ करके एडवांटेज ले सकें। See you in the next lecture. Thank you.